नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। चरवाहा और उसका पिरामिडों का सपना। हाँ, ये कहानी सैंटियागो नाम के एक नौजवान चरवाहे की है। बिल्कुल। जो भेड़ों के साथ अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहा है, पर उसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिड और वहां कोई खजाना। और कहानी का इशारा ये है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, शायद जिंदगी उसे कहीं बुला रही है। ये दिलचस्प है। यहीं से वो पर्सनल लेजेंड वाली बात आती है ना? मतलब किसी की अपनी खास मंजिल, या कहें तो किस्मत। बिल्कुल, कहानी यही कहती है कि ये जो सपने बार बार आ रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं, ये उसी मंजिल का इशारा है। तो सेंटियागो के सामने एक तरह का द्वंद्व है, उसकी अपनी जानी पहचानी दुनिया, उसकी भेड़ें। और दूसरी तरफ ये अनदेखा अनजाना सपना, एक कश्मकश। आप सोचिए, उसकी रोज की जिंदगी, भेड़ें चराना, यहां से वहां जाना, बिल्कुल सामान्य। हाँ, एकदम तयशुदा ढर्रा। लेकिन रात को फिर वही सपना, वही पिरामिड। ऐसा लगता है जैसे वो सपना उसे अंदर से खींच रहा हो। हाँ, जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जब वो शहर जाता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है। हाँ, मेल्कीजेडेक। वो खुद को राजा बताता है। राजा? ये तो बड़ा रहस्यमय है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि ये राजा, ये खास राजा, तभी सामने आता है जब कोई अपनी किस्मत की दहलीज पर खड़ा हो। अच्छा। और वो न सिर्फ सेंटियागो के सपने को सच बताता है, बल्कि ये भी कहता है कि हाँ, खजाना वहीं है, पिरामिडों के पास। ये तो एक तरह से बाहरी पुष्टि हो गई उसके अंदरूनी एहसास की। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन सेंटियागो वो तो हिचकिचाता है, कहता है मैं तो बस एक चरवाहा हूँ। ये बहुत स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, उसका संदेश समझा जा सकता है। पर राजा का जवाब बहुत गहरा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास इच्छा है। इच्छा। और ये कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उनकी मदद करता है जो अपनी किस्मत को पाना चाहते हैं। वाह। और फिर वो उसे 2 पत्थर भी देता है, उरिम और थुरमिम। इनका क्या रोल है कहानी में? देखिए, ये पत्थर ओरेम और थुरमिम, ये कोई जादुई चिराग जैसे नहीं है कि बस रगड़ा और जवाब मिल गया। अच्छा। कहानी के हिसाब से ये मार्गदर्शन के प्रतीक है। मुश्किल में शायद कोई इशारा दे दे, हाँ या ना में। लेकिन राजा ये साफ कर देता है कि आखिरी फैसला वो हमेशा सैंटियागो का ही होगा। तो मतलब संकेत मिल सकते हैं, मदद मिल सकती है, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल, जिम्मेदारी हमेशा अपनी ही रहती है। ये बाहरी मदद और अंदरूनी चुनाव का संतुलन है। तो अब सारी बात सैंटियागो पे आ गई। उसके मन में चल रहा होगा, क्या करूं, जाऊं, सब छोड़ दूं। हाँ, जाहिर है, एक तरफ सुरक्षित जिंदगी, भेड़ें, सब कुछ जाना पहचाना, और दूसरी तरफ एक अनजाना सपना, एक अनिश्चित रास्ता। और आखिरकार वो फैसला करता है। हाँ, वो अपनी भेड़ों को, अपनी उस सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। और यही कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है, पहला कदम उठाना, अपनी जानी पहचानी दुनिया से बाहर निकलना। हाँ, ये शायद किसी भी सफर का सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी हिस्सा होता है। और इसी कदम के साथ उसका वो पर्सनल लेजेंड का सफर असल में शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं से उसकी असली परीक्षाएं शुरू होती हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक साधारण चरवाहा, एक असाधारण सपना, एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से मिलना, और फिर एक बड़ा फैसला। हाँ, अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर अनजाने की तरफ पहला कदम। कहानी हमें यहाँ कुछ सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या वो पहुंच पाएगा पिरामिडों तक, या फिर ये सफर ही अपने आप में मंजिल है? ये भी एक सवाल है। सही कहा। पहला कदम तो उठ गया है, लेकिन रास्ता तो अभी बहुत बाकी है। हाँ, और कहानी खुद ही अगले पड़ाव की तरफ इशारा कर रही है। पहली ठोकर, धोखा और नई शुरुआत। धोखा? ओह। बिल्कुल, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सपनों का पीछा करना वो कोई फूलों की सेज नहीं है। तो मतलब असली चुनौती तो शायद अब शुरू होगी। लगता तो यही है। जब उसे पहली बार शायद असफलता मिलेगी, कोई धोखा मिलेगा, तब वो क्या करेगा? हार मान लेगा या फिर से खड़ा होगा? यही देखना दिलचस्प होगा।